आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में जब जवानों की बात होती है तो मोटा माटी हम ये समझते हैं कि एक जवान आर्मी के हैं, दूसरे नेवी और तीसरे हैं एयर फोर्स के। हाँ, कुछ लोग पैरामिलिट्री के अलग अलग फोर्सेस से भी वाकिफ हैं, मसलन सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ, असम राइफल्स तक। लेकिन आज हम आपको देश के बेहद दिलचस्प मार्कोस कमांडोज के बारे में बताएंगे, जो इंडियन नेवी की ही एक स्पेशल फोर्स है, जिसका पूरा नाम है मरीन कमांडोज। इन्हें भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक फोर्सेस में गिना जाता है। वैसे तो इन्हें खास तौर पर पानी में जंग के लिए ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन समुद्र के अलावा भी ये ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। आज मार्कोस कमांडो की शुरुआत, ट्रेनिंग से लेकर इनके बेहद शानदार ऑपरेशंस की बात। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूं, आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। देश आजाद हो गया, लेकिन अब उस आजादी को सुरक्षित रखने की बारी थी, खास करके तब जब समुद्र के रास्ते कोई संदिग्ध चीजें दिखने लगी। तब जैसे पानी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश या फिर समुद्र के रास्ते पर ही कब्जे की कोशिश। इसे देखते हुए नेवी की एक खास यूनिट बनी, जिसे नाम मिला इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस। यही आगे चलकर मार्कोस कहलाया। मार्कोस के कमांडो का सिलेक्शन आसानी से नहीं होता। इसके लिए इंडियन नेवी में काम कर रहे 20 साल की उम्र के उन लोगों को लिया जाता है जो बेहद मुश्किल हालातों में खुद को साबित कर चुके हों। स्क्रीनिंग के दौरान ही 80% से ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड में 10 हफ्तों तक का टेस्ट होता है, जिसे इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें ट्रेनी को रात जागने, बगैर खाए पिए कई दिनों तक एक्टिव रहने का प्रशिक्षण मिलता है। लगातार दिनों तक 2-3 घंटे की नींद के साथ काम करना पड़ता है। बचे हुए 20% लोगों में से बहुत से इस प्रोसेस में ही पस्त हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। इसके बाद बचे लोगों की असल ट्रेनिंग शुरू होती है, जो लगभग 3 सालों तक चलती है। इसमें 30 किलो तक का वजन उठाकर पानी और दलदली जमीन में भागना, जमा देने वाले ठंडे पानी में दुश्मन से लड़ाई, पहाड़ों पर भी अभ्यास जैसी ट्रेनिंग मिलती है। शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है हालो और हाहो का प्रशिक्षण। हालो जंप के तहत कमांडो को करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी होती है। वही हाहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है। इसमें एक पैराशूट तो होता है, लेकिन शर्त यह होती है कि उसे 8 सेकंड के भीतर ही खोल लिया जाए। जो भी इससे ज्यादा वक्त ले, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि किस तरह के ऑपरेशंस का ये कमांडो हिस्सा बनते हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, तो वैसे इनका असल काम समुद्र या पानी से जुड़े अभियानों में भाग लेना है, लेकिन इन्हें हर तरह की मुश्किल में जमकर लड़ाई करने का प्रशिक्षण मिलता है। जरूरत पड़ने पर यह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकने, हवाई जहाज के अपहरण में लोगों को रेस्क्यू करने जैसे कई मिशन का हिस्सा बनते हैं। कुछ ऑपरेशन जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया है वो ये हैं कि जैसे मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस। इसके तहत कमांडोज ने मालदीव में सत्ता पलट को रातों रात रोक दिया था, साथ ही बंधक बनाए गए लीडर्स और आम लोगों को छुड़ाया था। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नवंबर 2008 को मुंबई अटैक के दौरान ये कमांडो ताज होटल में घुसे और आतंकियों को वहीं ढेर किया। कसाब को छोड़कर बाकी सारे टेररिस्ट इसी दौरान मार दिए गए थे। और फिर श्रीलंका में ऑपरेशन पवन। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो समंदर में करीब 10 किलोमीटर तक तैर कर गए। इस दौरान उनकी पीठ पर विस्फोटक लदा हुआ था। जाफना बंदरगाह पहुंचते ही उन्होंने पोर्ट को उड़ा दिया। तब ये बंदरगाह LTTE के कब्जे में था। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड के लिए रिसर्च का भार संभाल रखा था शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मैं सूरज इजाजत चाहूंगा। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। शुक्रिया।